Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So first of all, I would just say thank you very much to all those who have subscribed to my channel and जिन लोगों ने trust दिखाया मुझ पे कि whatever the vacancies I am going to put onto my channel, they are just the authenticated vacancies. ऐसे भी किसी vacancies को लेके I will not just make a video, ठीक है? Just for the sake of making the video. So thank you very much. Now we are going to talk about today's video कि आज की vacancies किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आई है, ठीक है, किस जगह पे आई है. सो इफ यू हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ टीचर, ठीक है, एक स्कूल टीचर अगर आपको बनना है, स्कूल टीचर भी अगर आपको सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में टीचर बनना है, उसी के साथ साथ में अगर आप अभी तक सीटेट टेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, राइट, एंड यू ऑल्सो हैव द ड्रीम ऑफ कि आप कहीं फॉरेन लैंड में जाके जॉब करें, सो दिस इज द वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू. Now this vacancy has come into an international India school जो कि आपका एग्जिस्ट करता है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के भी अल जुबैर में, ठीक है. तो वहाँ पे जाके आप एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा सकते हैं. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि दिस इज नॉट अ फेक वैकेंसी, क्योंकि जो स्कूल है आपका वो आपका सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, ठीक है. हम वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं. स्कूल की वेबसाइट मैंने ऑब्वियसली पहले से ओपन की हुई है. स्कूल जो है आपका, सबसे पहले हम इस स्कूल को किस नाम से जानते थे? पहले हम इस स्कूल को एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल के नाम से जानते थे, बट अभी ये क्या है? इंटरनेशनल इंडिया स्कूल. एंड कब फाउंड हुआ था ये? इट वाज फाउंडेड ऑन 30th of November 1987, राइट. एंड यू कैन चेक इट ओवर हेयर ऑल्सो कि स्कूल जो है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, प्लस उसी के साथ साथ में एफिलिएशन नंबर भी मेंशन है एंड द लाइसेंस नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लाइसेंस नंबर जो दिया जाता है, दैट लाइसेंस नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हेयर. तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में हम नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड ऑन टू द वेबसाइट. एंड वेबसाइट भी, ये वेबसाइट का लिंक भी आप विकिपीडिया से भी उठा सकते हैं, राइट. सो दिस इज द वैकेंसी फॉर टुडेज वीडियो, जो कि आपकी इंटरनेशनल इंडिया स्कूल अल जुबैर में आई है, राइट. और क्या इस वैकेंसी के एडवांटेज है? और ये एडवांटेज है कि देखो, बीएड, कुछ ऐसी वैकेंसीज इसमें प्रेजेंट है कि हमारे पास बीएड भी नहीं है. अगर आप पीजी हैं, ठीक है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इनटू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली, ठीक है, देन यू कैन हैव योर प्लेस एट द टीजीटी वाली जो पोस्ट है, आप वहां पे आप अपनी जगह सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है. एडवर्टीजमेंट दिया है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है. एडवर्टीजमेंट पूरा हम अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है. वन बाय वन वी विल सी कि किस किस के लिए वैकेंसीज प्रेजेंट है, किस किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट अस जस्ट रीड द एंटायर नोटिफिकेशन. ये हमारी पीडीएफ जिसमें हमारा है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल अल जुबैर KSA एंड दिस इज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025, राइट. सो जो आपकी पोस्ट आई हैं, these posts are about the postgraduate teachers, that is the PGT, and the trained graduate teachers, that is the TGT, right. For the PGTs जो B.Ed है वो mandatory है, right, and for the TGTs ना B.Ed चाहिए, ना C.TET चाहिए, ना TET चाहिए, right. So सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है? सिलेक्शन जो होगा आपका, सिलेक्शन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, स्लैश करके दिया गया है, दैट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन, राइट. लेट अस जस्ट सी कि व्हाट आर ऑल द सब्जेक्ट. सबसे पहले टीजीटी साइंस, राइट. टीजीटी साइंस में आपका किस जेंडर से आपकी वैकेंसीज या पोजीशंस आई हैं? टीजीटी साइंस में आपकी फीमेल्स के लिए पोजीशन आई है. एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, दैट क्वालिफिकेशन इज योर्स 4 years का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट. यानी कि साइंस में आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, राइट. एंड आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? यू मस्ट हैव अटेन 50% ऑफ द मार्क्स इन एग्रीगेट. कम से कम 50% मार्क्स आपके आने होने चाहिए, राइट. उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं है और आपके पास क्या है, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री प्रेजेंट है, राइट. आपने बैचलर्स किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ साइंस में, यानी कि आपने बीएससी किया हुआ है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड एन एग्रीगेट, राइट. द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर. क्या क्या है? आपने टीजीटी साइंस के लिए आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने कंपलसरी है, दैट इज बॉटनी, zoology and the chemistry. यानी कि BSc in botany, zoology and chemistry for the TGT science is required from all those candidates who have not done this particular qualification, right. BSc है
तो आपका बीएससी होना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी एंड योर केमिस्ट्री, 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट प्रेजेंट होने चाहिए। अदरवाइज आपके पास अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है फ्रॉम एनी रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर द टीजीटी साइंस पोस्ट एंड दिस पोस्ट इज मेनली फॉर द female candidates only, right? Then we are going to talk about the PGT English. Second number की जो position आई है that is for the PGT English, right? This position is also again for the male candidates. इसमें आपका क्या essential qualification required है? 2 years का integrated post graduate MSc course of the Regional College of Education of NCERT, right? So आप चेक कर लेंगे कि आपके पास ये वाला कोर्स है या नहीं है। अगर ये नहीं है, आपके पास क्या है कि आपने पीजी किया हुआ है इन इंग्लिश ओनली विद 45% ऑफ द मार्क्स एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट उसी के साथ साथ में अगर आप बीएड क्वालिफाइड भी हैं, वो भी इसमें क्या है आपका रिक्वायरमेंट है, राइट? तो आपने पीजी किया हुआ है इंग्लिश के साथ, 45% मार्क्स आपके आए हैं, प्लस आपने बीएड किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पीजीटी इंग्लिश पोस्ट। उसी के साथ साथ में एक और करके क्वालिफिकेशन है, वो क्या है उसी के साथ साथ में और करके एक और क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये जो आपकी क्वालिफिकेशंस अभी मैं बात कर रही हूँ वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी क्योंकि आपके सारे पीजीटीज हैं, या क्या पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी मैथ्स है, पीजीटी अकाउंटिंग एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स, इन चारों पोस्ट के लिए, पीजीटी इंग्लिश में फीमेल्स के लिए, पीजीटी मैथ्स मेल्स के लिए, अकाउंटिंग में मेल्स के लिए एंड इकोनॉमिक्स में भी मेल्स के लिए, राइट? पोजीशंस आई हैं। ये सारी क्वालिफिकेशंस आपकी रिक्वायर्ड है, राइट? या तो आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो, एमएससी कोर्स किया हो फ्रॉम एनी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, वो नहीं किया है, पीजी किया है, 45% मार्क्स के साथ किया है, प्लस बीएड आपने की है, एंड वो जो बीएड है वो भी आपका एनसीटीई रेगुलेशन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये भी नहीं है, आपने सिर्फ मास्टर्स की डिग्री की है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है? पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स डिग्री की है। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में की है, अप्लाइड मैथ्स में भी की है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है? पीजीटी कॉमर्स प्लस अकाउंटेंसी के लिए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स आपके पास है, यानी कि एमकॉम आपके पास है विद स्पेशलाइजेशन इन योर अकाउंटेंसी। Otherwise, holders of the degree of MCOM in applied or business economics shall not be eligible. तो अगर आपने MCOM in applied or the business economics किया है, then you are not eligible. आपके पास MCOM होना चाहिए in accountancy only, right? अब नेक्स्ट क्या है? पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? इकोनॉमिक्स में आपने पीजी किया हो, या फिर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में किया हो, या फिर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर पीजी किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। डिजायरेबल क्या है कि आपको थोड़ा कंप्यूटर की एप्लीकेशंस आती हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, तो वो क्या है? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नॉट मैंडेटरी। बट nowadays everybody has this computer application का थोड़ा knowledge, so you can write it down into your CV that you have this particular knowledge of the computer application also, because no certification is required for the desirable qualification. तो आप लोग चेक कर लेंगे कि इन सारी पोस्ट के लिए ये इनमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, then you are eligible for these particular post. Then you are eligible for these particular post. Let us just move on. आगे देख लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका क्या होने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका होने वाला है, ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, https:/campus.iis.jubail.org/staff/staff registration and /index। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द अप्लाई ऑनलाइन वाला पेज, जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ साथ में एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, प्लस आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उन सबको आप इस ईमेल आईडी पे भी सेंड करेंगे। ईमेल आईडी है आपकी employment@iisjubail.org, ठीक है। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको सेंड करने हैं, सबकी पीडीएफ बना लीजिएगा, स्कैन करना, पीडीएफ बनाना और इस ईमेल आईडी पे अपने नेम के साथ में प्लस जो आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो दोनों चीज मेंशन कर देना, सब्जेक्ट में मेंशन कर देना दैट एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। उसके बाद ये सब आप अटैच कर देंगे इन द अटैचमेंट ऑफ द ईमेल। क्या सब है आपके पास? +2 का सर्टिफिकेट यानी कि 12th क्लास का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, राइट। उसी के साथ में मास्टर का सर्टिफिकेट एंड मार्क्स स्टेटमेंट्स, देन
बीएड की कॉपी, टीचर्स ट्रेनिंग की कॉपी, राइट। उसी के साथ में कोई भी आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, कहीं पे पहले से पढ़ा रहे हैं, कहीं पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई भी आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो भी आप लगा सकते हैं, प्लस कॉपी ऑफ द वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस में अगर आपने कहीं से कंप्यूटर एप्लीकेशंस की या कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली हुई है ना, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग की है उसका अगर सर्टिफिकेट प्रेजेंट है, कहीं से कंप्यूटर कोर्स किया ना, तो वो भी आप प्लीज जरूर भेज दीजिएगा। डू नॉट थिंक कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट। उसी के साथ साथ में ऑब्वियसली अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, एंड अगर आपके पास पासपोर्ट है सो यू नीड टू सेंड दैट पासपोर्ट ऑल्सो, कॉपी ऑफ द वैलिड पासपोर्ट, राइट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप क्या करेंगे, अटैचमेंट में अटैच करेंगे एंड यू आर गोइंग टू सेंड दिस टू दिस पर्टिकुलर email which is your employment@iisjubail.org। फिर से सुन लीजिए, employment@ means @employment@iisjubail.org, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया है कि ओनली द कैंडिडेट्स होल्डिंग द वैलिड इंडियन पासपोर्ट वही लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। किसी और मीन्स या मोड ऑफ सबमिशन से आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। अटेस्टेशन ऑफ द डिग्रीज बाय एचआरडी एंड एमईए और अपोस्टाइटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी, ठीक है। अपनी जो भी आपकी डिग्रीज है उन्हें चेक कर लीजिएगा, वो किसी न किसी जगह से जरूर अटेस्टेड होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट इज नॉट एक्सेप्टेड, एज दिस हैपन इनटू एवरी अनदर फॉर्म, ठीक है। डेट से पहले आप लोग भेज देंगे। अब डेट भी बता देती हूँ, डेट क्या है आपके पास, 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपका 19 जून 2025, तो अभी पास ही है। 19 जून से पहले 5:30 बजे से पहले, ऑफ कोर्स टाइम भी दिया गया है, तो इस टाइम से पहले आप लोग प्लीज अपनी एप्लीकेशन क्या करिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरीज है, तो एक आपका ईमेल आईडी दी गई है विच इज द सेम जिस ईमेल आईडी पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वहीं पे आप अपनी कोई भी इश्यूज है क्लैरिफिकेशन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अब इस एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है तो ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, राइट। वी कीप ऑन ट्राइंग इन टू इंडिया ऑल्सो कि हमें किसी भी तरह सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में एक पढ़ाने का मौका मिल जाए, टीचिंग की हमें जॉब मिल जाए। तो इंडिया में नहीं है जॉब है आपकी सऊदी अरेबिया में। एडवांटेज क्या है कि एक तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ऑब्वियसली थोड़ी बहुत, ठीक है, नॉट वेरी फ्लुएंट, नॉट आई एम नॉट सेइंग कि बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही है, क्योंकि वहाँ पे भी आप जो बच्चे पढ़ाएंगे ना, वो बच्चे जो होंगे वो इंडियन से स्टूडेंट्स होंगे, राइट, इंडियन किड्स ऑल अराउंड यू, ठीक है। यू विल हैव अ फैमिलियर एनवायरनमेंट बिकॉज यू विल बी टीचिंग द इंडियन स्टूडेंट्स ओनली। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द एडवांटेजेस। प्लस कोई भी इसमें रिटन टेस्ट होना कंपलसरी नहीं है, लिखा हुआ है कि टेस्ट बेस्ड या इंटरव्यू बेस्ड होगा, जनरली इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप बस अप्लाई कर दीजिएगा विद ऑल योर क्वालिफिकेशन, चेक कर लीजिएगा कहाँ पे मेल की वैकेंसी है, कहाँ पे फीमेल की वैकेंसी है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। एंड अगर आपको इफ यू फील लाइक कि अभी भी आपको कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, सो जस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है, बट आई ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स जितने भी पॉसिबल हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा क्योंकि आई एम ऑल्सो इनटू अ जॉब, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। कभी किसी भी टाइम आई विल जस्ट रिप्लाई टू the comments of all of you. With this, I'm just going to meet you in my next video. So till then, bye bye, Jai Hind, Namaste, bye bye.